नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपी एक्सपर्ट एजुकेशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आज की जो तस्वीर है वो राफ़ेल विमान पर है। ठीक है, राफ़ेल जो जेट फाइटर है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। इसमें मतलब इसकी क्या क्या विशेषता है, ठीक है, क्या क्या प्रोसेस था इसको मतलब राफ़ेल को भारत लाने में, उन सब के बारे में आपको हम विस्तृत जानकारी देंगे और इससे पेपर में क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उन सब को लेकर जो है जो भी इसमें जो है इम्पोर्टेंट्स हैं उसके बारे में हम सब आज डिस्कस करेंगे। चलिए आप देख लेते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे जो फ़ोटो लगी हुई वो राफ़ेल विमान की है। ठीक है, और ये राफ़ेल जो भारत ने ख़रीदा है वो जो है अपग्रेड वर्जन है। ठीक है, कांग्रेस के समय में जो डील हुई थी वो अपग्रेडेशन का नहीं था। ठीक है, अपग्रेडेशन का नहीं था। उसमें क्या था, उसमें कुछ इंटीग्रेशन बाकी थे जो मतलब जो है इसने यूपीए गवर्नमेंट ने की है। ठीक है, एनडीए गवर्नमेंट ने की है। और यहाँ पे सेकंड आप देख पा रहे हैं, सेकंड जो हमारा राफ़ेल का ये अपग्रेडेशन वर्जन है। आप देख रहे हैं ना, पहले राफ़ेल को आप देख लीजिए और जो है दूसरे राफ़ेल को आप देखिए, तो ये इन सब में क्या है, ये अपग्रेडेशन वर्जन है। ठीक है, तो भारत ने अपग्रेडेशन वर्जन का ख़रीदा है और इस राफ़ेल में देखिए साइड साइड में मिसाइलें लगी हुई हैं। ठीक है, तो ये जो है मतलब जो इस राफ़ेल को क्या करता है, यूनिक बनाता है। आगे की ओर हम देखते हैं तो क्या क्या विशेषता, क्या प्रोसेस था इसको लाने में, तो हम देखते हैं देश की बूढ़ी होती वायुसेना की ताकत को नई ऊर्जा के लिए भारत सरकार ने फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की पहल 2012 में शुरू की थी। कब शुरू की थी? 2012 में। तो देखिए यहाँ पे कब शुरू की थी बताइए, 2012 में, 2012 में की थी। ठीक है, उसके बाद कब में शुरू की थी, अंततः 29 जुलाई 2020 को इस डील के 5 जेट भारत को मिल गए थे। ज्ञातव्य है कि भारत ने अपनी वायुसेना को मजबूत बनाने के लिए वर्ष 2007 में मल्टी रोल नए लड़ाकू विमानों के लिए टेंडर जारी किए थे, जिसमें अमेरिका ने F-16, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अमेरिका ने क्या किया था, F-16, अमेरिका का जो है F-16, और इंडिया का जो है हमारा कौन कौन से विमान इसमें भाग लिए थे उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अमेरिका ने F-16, ठीक है, AF-18, ठीक है, 2 लॉन्च किए थे जिसमें टेंडर जारी हुआ था 2007 में। मल्टी रोल नए लड़ाकू विमानों के लिए टेंडर जारी किए गए थे जिसमें अमेरिका ने F-16 ठीक है, FA-18, और रसिया ने, ध्यान दीजिएगा, रसिया ने MiG-35, स्वीडन ने ग्रिपिन, फ्रांस ने राफ़ेल और यूरोपीय समूह ने यूरोफाइटर टाइफून की दावेदारी पेश की थी। ठीक है, उसके बाद 27 अप्रैल 2011 को आखिरी दौड़ में यूरोफाइटर और राफ़ेल ही, ठीक है, यूरोफाइटर और राफ़ेल ही भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल पाए गए थे। ध्यान दीजिएगा, जो भी हमें फाइटर खरीदने हैं वो भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल पाए जाने चाहिए। ठीक है, अंततः 31 जनवरी 2012 को सस्ती बोली व फील्ड ट्रायल के दौरान भारतीय परिस्थितियों, ठीक है, परिस्थितियों और मानकों पर सबसे खरा उतरने के कारण यह टेंडर राफ़ेल को दिया गया। ठीक है, राफ़ेल को दिया गया। ये राफ़ेल का जो है सेकंड इमेज है, इसमें देख रहे हैं ना, ये मिसाइलें लगी हुई हैं। ठीक है, जो ये साइड में तो मिसाइलें लगी हुई हैं, ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो मिसाइलें हैं ये शो कर रही हैं कि ये अपग्रेडेशन वर्जन है। आगे देखते हैं, कांग्रेस ने 126 राफ़ेल जेट खरीदने के लिए 12 अरब डॉलर की डील की थी। ध्यान दीजिएगा, वो अपग्रेडेशन वर्जन नहीं था, ये अपग्रेडेशन वर्जन है। ठीक है, तो कांग्रेस ने 126 राफ़ेल जेट खरीदने के लिए 12 अरब डॉलर की डील की थी, जिसमें, ठीक है, एक जेट विमान की कीमत 629 करोड़ रुपए थी। ध्यान दीजिएगा, जिसमें एक जेट विमान की कीमत 629 करोड़ रुपए थी। वर्तमान में बीजेपी सरकार ने, ठीक है, एक जेट विमान को खरीदने के लिए 1611 करोड़ रुपए मीडिया रिपोर्ट के अनुसार खर्च कर रही है। राफ़ेल जेट को फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, राफ़ेल जेट को, ठीक है, फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट
ठीक है, एविएशन के द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा, क्वेश्चन हमारा यहाँ पे उठेगा कि जो है कौन सी कंपनी, ठीक है, राफेल जेट को फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन के द्वारा बनाया जाता है। यूपीए की सरकार के समय तय हुआ था कि फ्रांस की कंपनी 18 तैयार विमान देगी और बकाया 108, ध्यान दीजिएगा, बकाया 108 विमान भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ बनाए जाएंगे। इस समझौते में, ध्यान दीजिएगा, इस समझौते में यह भी तय हुआ कि फ्रांस विमान बनाने को की पूर्ण तकनीक का हस्तांतरण भी भारत को करेगा। फ्रांस विमान बनाने की पूर्ण तकनीकी का हस्तांतरण भी भारत को करेगा। आगे की ओर हम देखते हैं, यहाँ पे आप देखते हैं MiG-21, ठीक है, MiG-21, यहाँ पे देख लेते हैं आप कि हमारा जो है MiG-21, ये ऊपर वाला हमारा MiG-21 है, ये यहाँ पे MiG-27, फिर जागुआर, ठीक है, और यहाँ पे सुखोई 30। तो जो अभी इसकी लीडिंग प्रोसेस में जो मतलब इनको बैकअप दे रहे थे, ठीक है, हमारे ठीक है राफेल जेट विमानों को, ठीक है, राफेल जेट फाइटर को जो बैकअप मिला वो सुखोई 30 ने दिया था। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे की ओर देखते हैं, जैसा कि सभी को पता है कि भारत हमेशा से लड़ाकू विमानों की खरीद रूस से करता आ रहा है। आज भी भारत की वायुसेना में रूस में बने विमान MiG-21, MiG-27, सुखोई 30 जैसे विमान शामिल हैं। MiG-21 और MiG-27 की स्क्वाड्रन में गिरावट आई है और उम्मीद है कि 2018 के अंत तक ये पूरी तरह से आउटडेटेड हो जाएंगी। तो अब हमारे जो फाइटर जेट हैं वो क्या हो रहे थे, आउटडेटेड, मतलब 2018 के अंत तक ये पूरी तरह से आउटडेटेड हो जाएंगे। इनकी जगह नई तकनीक के विमानों को लाना होगा। इसीलिए, ठीक है, भारतीय वायुसेना की ताकत केवल, ठीक है, भारतीय वायुसेना की ताकत केवल 31 स्क्वाड्रन तक सिमट गई थी, ठीक है। आगे की हम देखते हैं, लेकिन भारत को 2 मोर्चे पर युद्ध करने के लिए 2027-2032 की अवधि तक कम से कम 42 स्क्वाड्रन की ज़रूरत होगी, कम से कम, ठीक है। अभी कितने हैं, 31 स्क्वाड्रन तक सिमट गई है, ठीक है, लेकिन भारत को 2 मोर्चे पर कम से कम जो है 42 स्क्वाड्रन की ज़रूरत होगी। ध्यान रहे कि एक स्क्वाड्रन में 12 से 24 के बीच विमान होते हैं, एक स्क्वाड्रन में 12 से 24 के बीच विमान होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक स्क्वाड्रन में कितने विमान हो सकते हैं, ठीक है। भारत को अब 5वीं पीढ़ी के विमानों की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि दुनिया के लगभग सभी देशों के पास उन्नत किस्म के लड़ाकू विमान हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी चीन के एडवांस पीढ़ी के विमान JF, ठीक है, कौन से कह रही है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ तक, ठीक है, पाकिस्तान ने भी चीन से एडवांस पीढ़ी के विमान JF-17, तो JF-17 और अमेरिका से F-16 खरीद लिए हैं। ऐसा, ठीक, ऐसे में भारत अब पुरानी तकनीक के विमानों पर ज़्यादा निर्भर नहीं कर रहा। तो ध्यान दीजिएगा, अभी जो ठीक है अभिनव वाला केस हुआ था उसमें जो है F-16 पाकिस्तान का जो विमान था, ठीक है, इसी को जो है, ठीक है, अभिनंदन ने गिराया था, ठीक है, F-16 फाइटर जेट जो अभिनव के विमान, ठीक है, अभिनंदन के विमान का, ठीक है, पीछा कर रहे थे। तो अभिनंदन वाला जो कांड हुआ तो उसमें F-16, पाकिस्तान के F-16 ने भाग लिया था। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे की ओर हम देखते हैं, तो यहाँ पे ये है हमारा राफेल के हम फिगर देख पा रहे हैं, ठीक है, ये राफेल जेट है, इसमें दो, ठीक है, यहाँ पे साइड में क्या लगे हुए, मिसाइलें लगी हुई हैं, ठीक है, आप देख पा रहे हैं पूरी राफेल की पिक्चर्स। आगे की ओर हम बढ़ते हैं, तो राफेल विमान की विशेषता क्या है, ठीक है, राफेल विमान की विशेषता क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो कह रहा है कि राफेल लड़ाकू विमान एक मल्टी रोल फाइटर विमान है जिसे फ्रांस की डेसॉल्ट एविएशन नाम की कंपनी बनाती है। कौन सी कंपनी बनाती है, डेसॉल्ट एविएशन, ठीक है, कंपनी बनाती है। राफेल ए श्रेणी के पहले विमान ने, ठीक है, राफेल ए श्रेणी के, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, राफेल ए श्रेणी के पहले विमान ने 4 जुलाई 1986 को उड़ान भरी थी, जबकि
राफेल सी श्रेणी के विमान ने 19 मई 1991 को उड़ान भरी थी। वर्ष 1986 से 2019 तक इस विमान की 201 यूनिट बन चुकी है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 201 यूनिट। तो पहला जो है राफेल ए श्रेणी को, पहले विमान को 4 जुलाई 1986 को उड़ान भरी थी, जबकि दूसरी सी श्रेणी, ठीक है, जबकि राफेल सी श्रेणी के विमान ने 19 मई, ठीक है, 1991 को उड़ान भरी थी। वर्ष 1986 से 2019 तक इस विमान की 201 यूनिट बन चुकी है। राफेल ए, बी, ठीक है, सी और एम श्रेणियों में एक सीट, ध्यान दीजिएगा, राफेल ए, बी और एम श्रेणियों में एक सीट और डबल सीट, ठीक है, डबल इंजन में उपलब्ध है। ध्यान दीजिएगा, ए, बी, सी और एम श्रेणियों में एक सीट, डबल सीट और डबल इंजन में उपलब्ध है, ठीक है, जो राफेल को यूनिक बनाते हैं। आगे देखते हैं राफेल, सॉरी, आगे की ओर हम देखते हैं राफेल, ठीक है, हवा से हवा के साथ। ये राफेल की, ठीक है, विशेषता है, तो ध्यान दीजिएगा, राफेल हवा से हवा के साथ, हवा से ज़मीन पर हमले के साथ परमाणु हमला करने में सक्षम होने के साथ साथ बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान के साथ हवा से हवा में मिसाइल दाग सकता है। हवा से हवा में मिसाइल दाग सकता है, ठीक है, हवा से हवा के साथ ज़मीन पर, ठीक है, से ज़मीन पर हमले के साथ परमाणु हमला कर सकता है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है इतना ही नहीं, इस विमान में ऑक्सीजन जनरेटर सिस्टम लगा है और लिक्विड ऑक्सीजन भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको क्या कह रहा है, ठीक है, कह रहा है कि इस विमान में ऑक्सीजन जनरेटर सिस्टम लगा है और लिक्विड ऑक्सीजन भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यह विमान इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रडार से, ठीक है, 3D मैपिंग कर रियल टाइम में दुश्मन की पोजीशन खोज लेता है। इसके अलावा यह मौसम में लंबी दूरी के खतरों को भी समय रहते भांप सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, मतलब जो है मौसम, ठीक है, कह रहा है इसके अलावा यह हर मौसम में लंबी दूरी के खतरों को भी समय रहते भांप सकता है। और क्या कह रहे हैं, और नज़दीकी लड़ाई के दौरान एक साथ कई टारगेट पर नज़र रख सकता है। साथ ही यह ज़मीनी सैन्य ठिकाने के अलावा विमान वाहक पोत से भी उड़ान भरने में सक्षम है। तो ध्यान देख रहे हैं ना आप, ये हमारे राफेल की विशेषता है कि ये कह रहा है कि नज़दीकी लड़ाई के दौरान एक साथ कई टारगेट पर नज़र रख सकता है। साथ ही यह ज़मीनी सैन्य ठिकाने के अलावा विमान पोत से भी उड़ान भरने में सक्षम, जो राफेल को यूनिक बनाती है। आगे की ओर हम देखते हैं, ये राफेल, ठीक है, ये राफेल देख रहे हैं आप, राफेल की इमेज आप देख पा रहे हैं। तो राफेल की इमेज में इसमें आप देख पा रहे हैं कितना अपग्रेडेड वर्जन, ये मिसाइलें लगी हुई हैं यहाँ यहाँ साइड में आप देख पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये, ठीक है, यहाँ पे ये देख रहे हैं, यहाँ पे ये देख रहे हैं, और ये इधर साइड में भी लगे हुए हैं बहुत सारे जो है, ठीक है। आगे की ओर हम देखते हैं, तो आगे की ओर हम देख रहे हैं, ठीक है, इसके क्या क्या मतलब कुछ हम पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या इसकी मारक क्षमता है, क्या किलोमीटर इसकी रेंज कवर है, ठीक है। तो नंबर 1 हम देखते हैं, यह, ठीक है, नंबर 1 की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं यह 3700 किलोमीटर, मतलब 3700 किलोमीटर की रेंज कवर कर सकता है। नंबर 2, इसकी रफ्तार 2222 किलोमीटर प्रति घंटे है। यह 1.8 मैक है, ठीक है, मतलब मैक में भी इसको नाप सकते हैं, ठीक है, मैक वगैरह मेगा वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है। 1.8 मैक जो मतलब जनरली जो है राफेल वगैरह या विमानों जेट फाइटरों में लगे होते हैं, ठीक है, स्पीड बताने के लिए। इनकी रफ्तार 2222 किलोमीटर प्रति घंटे हैं, तो जो इसको राफेल को यूनिक बनाती है। यह 1312 फीट के बेहद छोटे रनवे से उड़ान भरने में सक्षम है, ठीक है, कितने, 1312 फीट के बेहद छोटे रनवे से उड़ान भरने में सक्षम है। आगे देखते हैं, यह 15,590 गैलन ईंधन ले जाने की क्षमता रखता है। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है,
यह 15,590 गैलन ईंधन ले जाने की क्षमता रखता है। राफेल हवा से हवा में मारक मिसाइलें ले जाने में सक्षम है। ठीक है, राफेल हवा से हवा में मारक मिसाइलें ले जाने में सक्षम है। राफेल एक बार में 2000 ठीक है समुद्री मील तक उड़ सकता है। तो कितने? 2000 समुद्री मील। तो एक समुद्री मील में कितने किलोमीटर होता है? 1.8 किलो ठीक है 1.8 किलोमीटर ठीक है होते हैं एक ठीक है समुद्री मील, जिसके एक नॉटिकल दूरी भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं राफेल एक बार में 2000 समुद्री मील तक उड़ सकता है। ठीक है, और एक समुद्री मील 1.8 किलोमीटर होता है। राफेल अमेरिका के F-16 जो है ये F-16 वही F-16 है जिसको जो है अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया था। ठीक है, F-16 कौन सा है? ये पाकिस्तान के पास है। किसके पास है? ठीक है, पाकिस्तान के पास है ये F-16। ठीक है, आगे की ओर हम देखते हैं राफेल अमेरिका के F-16 की तुलना में 0.82 फीट ज़्यादा ऊंचा है। ठीक है, पहली चीज़ ध्यान दीजिएगा, ऊंचाई का बहुत ही फ़ायदा होता है। राफेल जो है F-16 की तुलना में 0.82 फीट ज़्यादा ऊंचा है। राफेल अमेरिका के F-16 की तुलना में 0.79 फीट ज़्यादा लंबा है। तो लंबाई में भी ज़्यादा है। ठीक है, कितना? 0.79 फीट ज़्यादा लंबा है। इसके विंगों की लंबाई 10.90 मीटर है, मतलब 10.90 मीटर है। जेड की ऊंचाई 5.30 ठीक है 5.30 मीटर और इसकी लंबाई 15.30 मीटर है। ध्यान दीजिएगा, इनके विंगों की लंबाई 10.90 मीटर, जेड की ऊंचाई 5.30 मीटर और इसकी लंबाई ठीक है जेट की लंबाई क्या है? 15.30 मीटर। तो यहाँ से जो है राफेल के बारे में ठीक है हमने पूरी जानकारी ले ली। कोई ऐसी जानकारी नहीं थी जो हमने जो है अधूरी छोड़ी। और हाँ, एक और रह जाता है कि राफेल जो है फ्रांस से उड़ा। ठीक है, फिर कहाँ आया? ठीक है बताइए। यूएई से फिर हमारे कहाँ आया बताइए? अम्बाला जो है अम्बाला में इसने लैंडिंग की है। वो भी किसने बताइए? अरब। ठीक है, अरब महासागर के रास्ते। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अरब महासागर के रास्ते इसने कहाँ पे जो है लैंडिंग की है? अम्बाला में लैंडिंग की थी। ठीक है, और हम देख लेते हैं यहाँ पे ये राफेल आप देख पा रहे हैं। आगे की ओर हम देख लेते हैं राफेल की कुछ फ़ोटोज़। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं राफेल की जो है इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि जो ये साइड है यहाँ पे मिसाइलें लगी हुई हैं। कहाँ पे? ये लगी हुई हैं मिसाइलें। ठीक है, तो यहीं पे आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, और ये कंटेंट हर एक लोगों को देखना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि जो पढ़ते हैं ठीक है उन्हीं के लिए है ये। मतलब हमारे इंडिया में क्या हो रहा है ठीक है, कैसे कैसे परिवर्तन आ रहा है। जैसे कि नई शिक्षा नीति आई है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नई शिक्षा नीति में क्या क्या विशेषताएँ हैं और जो है क्या क्या चीज़ें इसमें जो है जोड़ी गई हैं। जैसे कि 5+3+3+4 5+3+3+4 का सिस्टम हमारे पास आ गया है। ठीक है, हमारी शिक्षा में ऐड कर दिया गया है। पहले क्या था? 10+2 ठीक है 10+2 था। ठीक है, अब क्या कर दिए? 5+3+3+4 ये सिस्टम जो है नई शिक्षा नीति के थ्रू जो है लागू कर दिया गया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा जो है ये राफेल विमान है और राफेल के बारे में हमने हर एक चीज़ की डिस्कस कर ली है। और आज के लिए इतना ही गाइस, आज के लिए इतना ही। हमारे ये कंटेंट हर एक लोगों तक पहुँचे इसके लिए हमारे चैनल SP एक्सपर्ट एजुकेशन को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ठीक है बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि समय समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।